एग्जीक्यूशन सर, कि आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। आपके पास भी 100 है, मेरे पास भी 100 प्लान, लेकिन मुझे एग्जीक्यूशन नहीं आता। पहले तो एग्जीक्यूशन सोचो कि आप एग्जीक्यूशन कैसे करोगे। अगर आपके पास एग्जीक्यूशन आ गया, देन वो एक जिद पकड़ लो कि व्हाट यू हैव स्टार्टेड यू विल फिनिश इट। Absolutely. Sir, I'll give you an example if you allow me. 2002 please, we have time. 2002 मैंने एक वेंचर के साथ जॉइंट वेंचर किया, सॉरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया था, अमेरिकन कंपनी थी, अहेड ऑफ इट्स टाइम, जो कि मेरे एरोस्पेस एंड डिफेंस बिजनेस है। वहां मुझे एक इक्विपमेंट बेचनी थी, डिफेंस में बेचना था, वेरी हाई एंड इक्विपमेंट से बेचना था। सर 3 महीने हो गए थे, कोई भी सेल नहीं हुआ था, 1 पैसे का सेल नहीं हुआ था। 6 महीने हो गए, 1 पैसे का सेल नहीं। जाके रोज इन सबको, और मैं 2002 की बात बता रहा हूँ, उस समय ईमेल्स होते थे, फैक्स, ईमेल्स बहुत कम होते थे, फैक्स होते थे, बहुत बहुत अलग अलग जमाना था सर 2002। ट्रैवल करता था, जाके लोगों को एग्जाम्पल दिखाता था, डेमो देता था, लेकिन कोई खरीदते नहीं थे बिकॉज कॉस्टली था। सर 9 महीना हुआ, फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलने लग गए, यार तुम्हारी पुरानी जो बिजनेस है उसी पर ध्यान दो, इस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, बंद कर दो, ये नहीं चलेगा। लेकिन मैंने देखा दुनिया में चल रही है, और मैं फोर्साइटेड था कि हो सकता है कुछ काम करें। 12वें महीने में पिताजी ने कहा यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, 1 पैसे का सेल नहीं हुआ, 1 पैसे का सेल नहीं हुआ। ऑफ कोर्स उसमें स्टार्टअप जैसा नहीं था कि मैं बर्न कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, बर्न वाज माय टाइम, माय लाइफ, एंड आई एम गोइंग एंड मीटिंग पीपल एंड शोइंग डेमो, राइट। सर 15 महीने बिक गए, 1 भी सेल नहीं हुआ। तब मेरी वाइफ ने अगेन 2002 में, बिकॉज शी हैज बीन अ पार्टनर, शी हैज बीन अ डायरेक्टर एंड फाउंडर फॉर ऑल माय बिजनेसेस, जैसे कि लेट्स डू वन थिंग, ऐसे शेयर में जैसे अपने स्टॉप लॉस करते हैं ना, अपने लाइफ में स्टॉप लॉस करते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि हमारे जो गोद का बच्चा, उसको ध्यान नहीं दे रहे हम, और बाकी पर ध्यान दे रहे कि आगे क्या प्लानिंग करनी है, राइट। So they said कि why don't you look into your own business, but you give that 3 more months, अगर आप इसको सेल कर सकते हो, अगर 1 पैसा आ गया तब तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम बंद कर देंगे। हमने बहुत मेहनत की। 18 महीने में मेरे पास एक सिंगल ऑर्डर आया 1000 रुपए का सर। ओके 18वें महीने पहला इनवॉइस, वो पौंडीचेरी में था मेरे को, और वो ऐसा प्रोडक्ट था कि हैंड डिलीवर करना था, और आप प्लेन में नहीं जा सकते। मैंने ट्रेन में चेन्नई गया, चेन्नई से पौंडीचेरी गया, दिया, फ्लाइट से वापस आया। 48 घंटा 48 घंटे लगे थे मुझे डिलीवरी करने में पर्सनली, और 1000 रुपए के ऑर्डर के लिए। और जब मैं वापस आया, फिर से फोन आया, मुझे फिर वो 1000 रुपए का ऑर्डर चाहिए। मैंने फिर 48 घंटे गए सर। माय गुडनेस। कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए अगर आप सोच लो कि आप उसको एंड तक ले जाओगे, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मी। मैंने अपनी जिंदगी से सीखा कि अगर आप सोच लियो, बिकॉज एक अगर आप सोचो, अगर मैं आज 15 महीने बाद उसको बंद कर देता, मैं कोई और बिजनेस चालू करता, फिर शुरू से चालू करता, फिर वो सक्सेस नहीं होता, 10 महीने बाद फिर बंद करता, फिर शुरू से चालू करता, तो मैं कम से कम 30 महीने अपनी जिंदगी खराब कर चुका होता। बट सो ब्यूटीफुल सर, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन ही चाहिए, अदरवाइज कोई भी बिजनेस में हम लोग सफल नहीं हो सकते। एंड आज सर यही मैं देखता हूँ, कई बिजनेसमैन चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाएं, लेकिन उनको हम कहते हैं बिजनेस प्लान बनाओ, नहीं आता सर। अच्छा, सेल्स के लिए नया कुछ सीखो, नहीं सीखना सर। अच्छा, दुनिया काफी चेंज हो गई है। आज पहले क्या था सर, मैं भी करता था 99 2000 2001 में, 2005 तक सब कुछ अपने आप करना चाहता था, राइट। मैं अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस नहीं थी जी। आज अगर कस्टमर से तो मैं ही बात करूंगा, इनवॉइस से तो मैं ही रखूंगा, परचेज से तो मैं ही करूंगा, इससे आप एक मेंढक ही रह सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को हायर करते हो तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो। एज एन एंटरप्रेन्योर, यहाँ जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये बोलूंगा, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस के ओनर हो, एक टीम बनाओ। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, एक एक करके दो, बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगा आज आप लोग बोलोगे कहना इजी है, लेकिन मैं शुरू से किया हूं, चाहे छोटे से रूप पे किया हूं, आज बड़े रूप में करता हूं। तो जब शुरू के 3-4 लोग थे तो सर हाउ डिड यू यूज टू मैनेज देम? सर मेरी वाइफ ऑफिस में बैठ के फैक्स और ईमेल पर जवाब देती थी, एक दिन पैकिंग करता था, और मैं 25 दिन ट्रैवल करता था सर। माय गुडनेस। 20 दिन में मैं लोगों के पास जाता था और मिलता था, भाई मैं आया हूं, बिकॉज मेरा सेल्स का काम था। और अगर आपको सेल्स आता है, आपको सब कुछ आता है, एवरीथिंग इज सेल्स। आज आप एक पेरेंट्स है तो आपको अपने आप को बेचना पड़ता है बच्चों के सामने। बच्चों को अपने पिता के सामने बेचना पड़ता है, मुझे ये चाहिए या यहाँ पढ़ाई करना। तो एवरीथिंग इज सेल्स इन लाइफ, तो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेल्स। आज मैं अगर आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मैं सेल्स ही कर रहा हूँ ना। जी जी जी, आपको कोई चीज के बारे में बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहा हूँ, सब चीज के बारे में बता रहा हूँ। सर मैं यही बोलूंगा कि बहुत जरूरी है हम भाई जो दुकान में बैठे हैं वो अडॉप्ट करें चेंज को।
Absolutely. और एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग इन टुडे. Absolutely. I have stopped working in today. So today is January, but my mindset is of December 2022. Wow. कि मैं दिसंबर 2022 को अगर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं वो करके अपने लोगों को देता हूं और वो लोग यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं. क्या बात है. और ठीक है, मैं आज एक मुकाम पर हूं, कर सकता हूं, लेकिन उस समय मैं क्या करता था, मैं सेल्स के लिए जाता था, मैं ऑर्डर लेके आता था और मेरे लोग यहाँ पर उसको शिप करते थे. करेक्ट.